वेलकम स्टूडेंट, आप सभी बिहार और मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए ये जो विषय हिंदी है बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव आप सभी को हमने 40 से इम्पोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव हमने बनाया है जो बिहार बोर्ड में बहुत ही ज़्यादा आप सभी को हेल्प मिलेगा। और मुझे मेरा विश्वास है कि आप जो है बहुत ही अच्छा तरह से अगर हमारे चैनल को पूरा अगर 5 मंथ तक अच्छी तरह से अगर आप अगर जुड़े रहते हैं तो आप सभी को बिहार बोर्ड में 300 से लेके 150 प्लस 100% पासिंग या फर्स्ट डिवीज़न मिलेंगे। और आप सभी को मालूम ही होगा कि जो क्वेश्चन बच जाता है तो आप सभी को हम टेलीग्राम में जो पीडीएफ शाम को आपको हम देंगे, और जो क्वेश्चन अभी हम 40 से और ऑब्जेक्टिव बताए हैं जो, और शाम को भी हम जो ऑब्जेक्टिव आपको जो बचा है वो शाम को आपको पढ़ लेना है। दूसरा बात यह है कि आप सभी को इसी में से ऑब्जेक्टिव को हम 10वें दिन टेस्ट भी लेते हैं। अगर अच्छा तरह से टेस्ट में अगर अच्छा तरह से आप ले आते हैं तो आप सभी को विनर बनाया जाएगा, और उस टेस्ट में अच्छा रिजल्ट ले आने के बाद आप सभी को भी फ्री में 1000 से लेके 5000 के बीच में मिलेंगे। फर्स्ट को 1000, सेकेंड को 500 और थर्ड को 1000 मिलेंगे, और फेल को भी 500 रुपये मिलेंगे। आप सभी को तैयारी करना है, आपको किस में जाना है आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए जी शुरू करते हैं। For that, you'll have to turn off airplane mode. क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीता नारायण की हिस्सा में थी और किसको बुखार आ गया था। तो भावड़ी के जो है बुखार आ गया था, और बिल्कुल ही बी नंबर सही जवाब होगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी आकाश के बीच घुटन भारी हुई है। तो सीता को जो हुआ था, और बिल्कुल ही ए नंबर सही राइट आंसर होगा, आपको याद रखना है। धरती कब तक घूमेंगी शिष्य कहानीकार का कौन है। तो शायर और दायरे हैं, और सी नंबर आप सभी के लिए बिल्कुल ही सही जवाब होगा, याद रखना है। धरती कब तक घूमेंगी शिष्य कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो सीता ही है, और बिल्कुल ही स्टूडेंट डी नंबर राइट आंसर होगा, आपको याद रखना है। धरती कब तक घूमेंगी कहानी कहाँ के है। तो ये जो कहानी है राजस्थान की है, और बिल्कुल ही सी नंबर सही जवाब होगा, आप सभी को याद रखना है। धरती कब तक घूमेगी कहानी की किससे प्रधान दी गई है। तो बिल्कुल ही नारी को दी गई है, और ये नंबर सही जवाब होगा, आप सभी को याद रखना है। सीता के बड़े लड़के के नाम क्या था। तो कैलाश था, और बिल्कुल ही ए नंबर राइट आंसर होगा, आप सभी को याद रखना है। सीता के कितने लड़के थे। तो 3 थे, और बिल्कुल ही बी नंबर सही जवाब होगा, आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, होली किस महीने में मनाया जाता है। होली है जो किस महीने में मनाया जाता है। तो आप सबको स्टूडेंट मालूम ही होगा कि होली जो है फागुन के महीने में मनाए जाते हैं, और बिल्कुल ही सही जवाब आप सभी के लिए बी नंबर राइट ही आंसर होगा, आपको याद रखना है। कैलाश किसकी पत्नी थी। तो कैलाश
की पत्नी के नाम क्या था? तो कैलाश की पत्नी के जो नाम था राधा था, आपको याद रखना है। सीता के सबसे छोटे लड़के के नाम क्या था? सीता के सबसे छोटे लड़के के नाम बिरजू था, आपको याद रखना है। क्वेश्चन क्या है, नारायण की पत्नी के नाम क्या था? नारायण की पत्नी के नाम भावरी था, आपको याद रखना है। बिरजू की पत्नी के नाम क्या था? तो बिरजू की पत्नी के जो नाम था बिल्कुल नहीं पुष्पा था, और सी नंबर सही जवाब होगा, आपको याद रखना है। सीता के अनुसार क्या सुखड़ गया था? तो सीता के अनुसार जो है घर है जो सुखड़ गया था, और ए नंबर बिल्कुल ही सही जवाब होगा, आपको याद रखना है। कैलाश ने अपनी माँ को कितना रुपया प्रति महीना देता था? तो कैलाश जो है प्रति महीना अपने माँ को जो है कितना रुपया देता था? 50 रुपया देता था, और ए नंबर सही जवाब होगा, आप सभी को याद रखना है। किसके भीतर आंसुओं की समुंदर भरा पड़ा है? तो बिल्कुल नहीं भरा पड़ा है, सीता के जो है उसकी माँ है, और ए नंबर बिल्कुल नहीं स्टूडेंट सही जवाब होगा, और आप सभी को याद रखना है। नारायण की पत्नी अपने लड़के के जन्मदिन पर क्या भेजी थी? तो रसगुल्ला भेजी थी, रसमलाई भेजी थी, और ये नंबर सही जवाब होगा, आपको याद रखना है। सीता सीता कितने कितने दिन एक लड़के के पास रहती थी? एक महीना रहती थी, और ये नंबर बिल्कुल ही सही जवाब होगा, और आप सभी को स्टूडेंट ध्यान देना है। राधा ने सीता के लिए क्या बनाया था? तो दाल और हलवा बनाए थे, और ये नंबर सही जवाब होगा, आप सभी को याद रखना है। सीता अपने को क्या मानती थी? भिखारिन मानती थी, और ए नंबर बिल्कुल ही सही जवाब होगा, आप सभी को याद रखना है। तीन बेटे की माँ की है, तो सी नंबर बिल्कुल ही आप सभी के लिए बिल्कुल नहीं। सीता के कितने बेटे थे? सीता के बेटे की माँ क्या है? सीता 3 है, आपको याद रखना है। सावर और दरिया भाषा का सफलता कहानीकार कौन है? तो राजस्थान है, और बिल्कुल ही डी नंबर सही जवाब होगा, आप सभी को याद रखना है। कैलाश ने अपने भाइयों से कब बुलाई थी? तो शाम में बुलाई थी, और ए नंबर सही जवाब होगा, और बिल्कुल नहीं आप सभी को याद रखना है। धरती कब तक घूमेगी कहानी के लेखक द्वारा अनुदित है, और साइवर और दायर बी नंबर सही जवाब होगा, और आपको याद रखना है।
सीता रुआसी क्यों हो गई? सीता जो है क्यों रुआसी हो गई? तो अपने काला ओठ देखकर। और सी नंबर सही जवाब होगा और आप सभी को याद रखना है। 3 बेटे 2 वक्त की रोटी एक माँ किस कहानी के पंकित है? तो धरती धरती कब तक घूमेगी। और डी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब होगा, आपको याद रखना है। धरती कब तक घूमेंगी शिष्य कहानी के महसूस होने लगा कि आकाश में अंतर नहीं है। तो सीता को। और बिल्कुल ही डी नंबर सही जवाब होगा, आप सभी को याद रखना है। किस दिन सीता को लाइसी बिल्कुल नहीं फीकी थी? लाइसी फीकी थी तो नहार सी हजन वाले दिन। और ये नंबर सही आंसर होगा, आपको याद रखना है। धरती कब तक घूमेंगी कौन सी कहानी है? ये जो सामाजिक है और बिल्कुल नहीं स्टूडेंट डी नंबर सही जवाब होगा, आप सभी को याद रखना है। अगले दिन सीता ने क्या किया? अगले दिन जो सीता क्या किया, घर को छोड़ दिया। और ए नंबर सही जवाब होगा, आप सभी को याद रखना है। ये बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर ढुकलती रहती। एक किसने कहा? जो है कैलाश ने कहा। और डी नंबर आप सभी के लिए एक इसका आंसर होगा, आपको याद रखना है। भर आई आंखों पूछकर किसने आकाश की ओर देखा? सीता या माँ ने देखा। और ए नंबर सही जवाब होगा, आप सभी को याद रखना है। अरे अपनी अमेरी दिखलाने की रमसलाई भेजी कि क्या ये किसने कहा? बिरजू की पत्नी पुष्पा कहा। और सी नंबर सही जवाब होगा, आपको याद रखना है। दाल की हलवा बनाई। दाल की हलवा बनाई कैलाश की पत्नी ने बनाई। और आप सभी के लिए ए नंबर सही जवाब होगा और आप सभी को याद रखना है। रसमलाई किसने बनाई थी? भावड़ी ने बनाई थी। और बिल्कुल ही ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, आपको याद रखना है। दाल की हलवा आपके लिए बनाई है, खूब पेट खाना, ये किसकी कहानी है? तो राधा ने कहा था। और ए नंबर आप सभी के लिए बिल्कुल ही सही जवाब होगा, आपको याद रखना है। इधर उधर ढुकने से अच्छा ही अपने एक जगह पीढ़ी रहो। और ऐसी बात किसने कहा? तो बिरजू ने कहा। और किससे कहा? अपनी माँ सीता से कहा। और ए नंबर बिल्कुल ही सही जवाब होगा। आप जैसे कहेंगे वैसे ही कर लेंगे, ये किसने कहा? ए नारायण ने कहा। और ए सी नंबर आप सभी के लिए बिल्कुल नहीं सही जवाब होगा, याद रखना है। कौन हमेशा चुपचाप रहता था? बिरजू रहता था। और बिल्कुल ही बी नंबर सही जवाब होगा, आप सभी को याद रखना है। नहर सी
हजी वाले दिन को सीता क्या फीका लगी थी? तो फीका जो है क्या लगी थी? लपसी लगी थी। और ए नंबर बिल्कुल ही सही जवाब होगा। हमने स्टूडेंट आप सभी को 40 ऐसे ऑब्जेक्टिव बताया जो बिहार बोर्ड में आप सभी के लिए मैट्रिक में से मिलते जुलते क्वेश्चन आएंगे। और ये जो क्वेश्चन बच चुका है तो आप सभी को शाम को हम पीडीएफ में आपको जो क्वेश्चन बचा है वो शाम के हम आपको पीडीएफ दे देंगे। और आप सबको टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से जुड़ जाइए। और आप सभी को डेली की डेली पढ़ाई कीजिए। और पढ़ाई करने के साथ साथ आपको कुछ रुपया रिवॉर्ड भी मिलते हैं। अगर आपको फर्स्ट रैंक ले आते हैं, आपको टेस्ट ऑनलाइन होता है। और ऑनलाइन टेस्ट होने की बहुत ही आसान ईजी स्टेप है, आप कर सकते हैं अपने फ़ोन से। और आप सभी को बिल्कुल नहीं पढ़ाई पूरा तहे दिल से करना है। और बिहार बोर्ड में बहुत ही अच्छा नंबर तो नहीं, लेकिन फर्स्ट या फेल तो कभी होना ही होना नहीं है। और मेरा वीडियो बनाने का मुख्य मकसद यह है कि बिहार की कोई भी बच्चा जो है फेल ना हो, पास हो जाए और अच्छा से अच्छा रिजल्ट ले आए। और वीडियो देखने के लिए आपको लाइक या सब्सक्राइब करने का मेरा कोई मतलब नहीं है। और मेरा मतलब स्टूडेंट आप सभी से यही है कि आप सभी को प्यार मिलता रहे और आप सभी को बिहार बोर्ड में अच्छा से अच्छा रिजल्ट ले आने का कोशिश करते रहे। आप सभी भूलना मत। आप सभी को 10वें दिन आपको एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और आप सभी से टेस्ट लिए जाएंगे। टेस्ट में अच्छा रिजल्ट आने के बाद आप सभी को कुछ रिवॉर्ड भी मिलेंगे। और वीडियो देखने के लिए तहे दिल से थैंक यू।